أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today our presentation topic chapter number 2 acid and bases. पहले हम जाते हैं कोर कंसेप्ट की तरफ कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करेंगे. पहले हम स्टडी करेंगे डिफिनीशन ऑफ एसिड एंड बेस, मीनिंग ऑफ एसिड एंड बेस, डिफरेंट एग्जांपल ऑफ एसिड एंड बेस इन आवर डेली लाइफ, और इसके बाद हम डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को स्टडी करेंगे जिसमें आता है अर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, लीविस कंसेप्ट, और इसके साथ साथ इसके कुछ एग्जांपल हम स्टडी करेंगे. सो पहले हम जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि एसिड क्या है. द वर्ड एसिड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडिस व्हिच मीन सोर टेस्ट. एसिड का वर्ड जो लातीनी ज़बान से अखज़ किया गया है एसिडिस, जिसका मतलब है सोर टेस्ट. हम डिफाइन इस तरह करेंगे, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोर टेस्ट इज कॉल्ड एसिड. ये एक ट्रेडिशनल डिफिनीशन था पहले कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट, यानी लीमन लाइक टेस्ट होता है इसका, तो इसको हम एसिड कहते हैं. एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल हमारे पास है लैक्टिक एसिड. जब मिल्क का फर्मेंटेशन हो जाता है इसका योगर्ट बन जाता है, और इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, लैक्टिक एसिड. इस तरह टाटारिक एसिड ग्रेप्स में पाई जाती है, और फार्मिक एसिड इंसेक्ट्स में पाई जाती है. जितने भी इंसेक्ट्स है और स्पेशली रेड इंसेक्ट में फार्मिक एसिड ज़्यादा होता है. इस तरह बटर में हमारे साथ ब्यूटारिक एसिड पाए जाते हैं. एसिटिक एसिड जो हमारे पास विनेगर है, हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं सरका, इसमें कौन से एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड होते हैं. यानी हमारे पास जो लीमन है यानी ऑरेंज है, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है. बेस किस ट्रेडिशनली हम बेस को इस तरह डिफाइन करते हैं, दो सब्सटेंसेस विच बाइटर टेस्ट एंड सोपी टच. वो सब्सटेंसेस जिसका जायका बाइटर हो और अगर हम उसको टच करें तो सूफी फील होता है हमारे हाथों को, तो उसको कहते हैं बेस. इसकी बहुत से एग्जांपल है, लाइक अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया NH3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, एंड इसके साथ साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड्स की कौन कौन सी खसूसियत है. पहले तो डिफिनीशन से लिया जाता है, दो सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट, वो सब्सटेंसेस जिसका सोर टेस्ट हो उसको एसिड कहा जाता है. ये प्रॉपर्टी है एसिड का. फिर एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है. पीएच पीएच का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. जितनी भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उस सब्सटेंस का पीएच कम होता है और वो एसिडिक होता है. इसके बाद आते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम करते हैं लिटमस पेपर के ज़रिए. अगर हम एक ब्लू लिटमस पेपर डिप करें एसिड में, तो हमारे साथ ब्लू कलर जो है ना वो रेड में चेंज होता है, तो हमें शो करता है कि ये एसिडिक सोल्यूशन है. अगर हम एसिड को बेसिक सोल्यूशन में डालें, यानी वो सोल्यूशन जो बेसिक होता है और इसमें हम एसिड ऐड करें, तो वो बेसिक सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होता है और इससे साल्ट प्लस वाटर बन जाती है. अगर हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो आयनाइज होता है और इलेक्ट्रिक करंट इससे फिर कंडक्ट होता है, क्योंकि उसकी आयंस बन जाती है और आयंस से फिर हमें कंडक्शन मिलता है. आयंस के जरिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और करंट कंडक्ट करता है. इस तरह प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हम स्टडी करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस वो सब्सटेंसेस है जिसके बाइटर टेस्ट हो और सूपी टच हो, और इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम लेटमस पेपर से करेंगे कि जब हम रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे बेस में, तो रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. और इस तरह हम अगर एसिडिक सोल्यूशन है और इसमें हम बेस डालेंगे तो वो सोल्यूशन जो है एसिडिक से बेस की तरफ आएगा, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसे साल्ट प्लस वाटर बन जाएगी. इस तरह अगर हम बेसिस को वाटर में डालें तो इसका भी आयंस बन जाता है और कंडक्शन में हेल्प देता है. हमने स्टार्ट में एक टर्म लिखा था एसिड, बेस एंड अल्कलीज. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कलीज. वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है, दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलीज. वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एल्कली का. लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में ऐड करेंगे तो इसका क्या बन जाता है, उसके आयंस बन जाते हैं, तो इसको हम एल्कली कहते हैं. इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. तो पहला कंसेप्ट है अर्हीनियस कंसेप्ट.
हिस्ट्री इन 1884 स्वीडिश केमिस्ट अर्हीनियस प्रेजेंटेड कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। ये पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में एक थ्योरी पेश की थी। तो उन्होंने क्या कहा था, अर्हीनियस कंसेप्ट ने एसिड को इस तरह डिफाइन किया था कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट एन एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच डोनेट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम। यानी एसिड वो सब्सटेंसेज है, वो केमिकल सब्सटेंसेज है, जब हम उनको वाटर में डालेंगे तो वो हमें हाइड्रोजन आयन देंगे। हाइड्रोजन आयन एक्वस मीडियम में वो डोनेट करेंगे, तो इसको हम कहेंगे एसिड। एन एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी HBr। इस तरह HI, इस तरह HCl, HF ये हमारे साथ एसिड है, क्योंकि हम जब इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये हमें हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे। इस तरह एग्जांपल है HCl को ऐड करें वाटर में तो हमें केटायन और एनायन बन जाएगी यानी हाइड्रोजन आयन्स एंड क्लोराइड आयन। इस तरह H2SO4 को वाटर में डालेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन देंगे और इसके साथ सल्फेट आयन। ये पहले HCl को हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वन हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है एक्वस मीडियम में, और दूसरे को H2SO4 को हम डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वाटर में। तो इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि मोनोप्रोटिक एसिड दोज एसिड विच डोनेट 1 हाइड्रोजन आयन एंड डाइप्रोटिक एसिड दोज एसिड विच डोनेट 2 हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम। इसके बाद बेस का डिफिनेशन अर्हीनियस ने इस तरह किया था कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट बेस आर दोज सब्सटेंसेज या दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो इसको हम बेस कहेंगे। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत से एग्जाम्पल है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे यानी NaOH को हम जब वाटर में डालेंगे तो इसका केटाइन और एनाइन मतलब इसका आयंस सेपरेट हो जाएंगे, एनाइन बन जाएंगे यानी सोडियम आयंस एंड इसके साथ साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बन जाएंगे, यानी इसके लिए आयंस बन जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट। पहला अर्हीनियस कंसेप्ट का लिमिटेशन ये है, अर्हीनियस कंसेप्ट इज ओनली लिमिटेड टू एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी एंड बेसिसिटी इन नॉन एक्वस मीडियम। अर्हीनियस कंसेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है एक्वस मीडियम तक। जो सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्युबल है तो हम इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी डिफाइन कर सकते हैं, और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो हम इसकी ना एसिडिटी डिफाइन कर सकते हैं और ना बेसिसिटी। इसके बाद सेकंड लिमिटेशन है, अर्हीनियस कंसेप्ट acid are limited to hydrogen ion only and base are limited to hydroxide ion only। अर्हीनियस कंसेप्ट का दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन तक महदूद है और इसके साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन। जो कंपाउंड हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको हम एसिड कहते हैं, जो कंपाउंड हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस मीडियम में देता है तो इसको हम बेस कहते हैं। और लास्ट में अर्हीनियस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 इसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं है तो ये एक एसिडिक गैस है, और इस तरह अगर एमोनिया को देख ले तो एमोनिया में NH3 है तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, तो ये अर्हीनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस तरह दूसरे बहुत से एग्जांपल्स हैं, यानी जितने भी मेटल ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड हमारे साथ बेसिक है, बेसिक्स है, और इसके साथ साथ जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक है, ये अर्हीनियस कंसेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकती। ये लिमिटेशन है अर्हीनियस कंसेप्ट की। इसके बाद हम जाते हैं ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसकी हिस्ट्री, in 1923 a Danish chemist Bronsted and English chemist Martin Lowry presented concept about acid and base। ये दो साइंटिस्ट थे, एक डेनिश का था और दूसरा इंग्लिश। एक ब्रॉन्स्टेड नाम था जिसका मार्टिन लोरी। दोनों ने किस तरह डिफाइन किया था, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड आर केमिकल सब्सटेंसेज विच डोनेट प्रोटॉन एंड बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो उन्हें एक प्रोटॉनिक थ्योरी दी थी, तो उन्होंने कहा था कि जो सब्सटेंसेज प्रोटॉन को डोनेट करता है तो उसको हम एसिड कहते हैं, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बेस कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। सो एग्जांपल नंबर 1, जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन डोनेट करता है अमोनिया को और ये बनाता है एमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो इस एग्जांपल में अमोनिया हमारे पास क्या है, बेस है, और HCl हमारे पास क्या है, एसिड है। क्योंकि HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया
तो प्रोटॉन डोनर इसका एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इसका बेस। इस तरह नीचे वाले एग्जांपल को, जब अमोनिया रिएक्ट विद वाटर, जब अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर अपने हाइड्रोजन, अपने अपने प्रोटॉन अमोनिया को देते हैं। तो अमोनिया हमारे पास बेस हो गया और इसके साथ साथ वाटर हमारे पास एसिड हो गया। लास्ट कंसेप्ट की तरफ आती है, यह लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हिस्ट्री। In 1923, G. and Lewis presented a new concept about acid and base. 1923 में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था जी एन लीव्स। उन्होंने एक नई थ्योरी या एक नया कंसेप्ट दिया अबाउट एसिड एंड बेस। इसके स्टेटमेंट क्या था? अकॉर्डिंग टू लीव्स कंसेप्ट, acid is a species that tend to accept pair of electron, and base are the species which tend to donate pair of electron. उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है तो इसको कहते हैं एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन फेयर को डोनेट करता है तो उसको हम कहते हैं बेस। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस। जब हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होता है तो इसमें एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसके दरमियान जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इसके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, इसको हम कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। An acid-base reaction involves the donation of electron pair occur between acid and base to form coordinate covalent bond between them। तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। हम एसिड और बेस की पहचान कैसे करेंगे? कंपाउंड हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, वही कंपाउंड जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, यानी 7 हो, 6 हो, 5 हो, तो हम इसको एसिड कहेंगे। या जो स्पीशी पर पॉजिटिव चार्ज आए, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं इस पर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो इसको हम कहते हैं लीविस एसिड। हम बेस को किस तरह पहचानेंगे? बेस को इस तरह पहचानेंगे कि इसकी लास्ट शेल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो हम इसको लीविस बेस कहेंगे। या फिर जितनी भी स्पीशी है उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो हम इसको लीविस बेस कहेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जब अमोनिया रिएक्शन करता है बोरान से बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ, तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? बोरान को देते हैं। तो उनके दरमियान कौन से बॉन्ड बन जाती है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम हम हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इसका हेड एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास अमोनिया जो है ये लीविस बेस है क्योंकि उन्होंने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, और हमारे साथ ब्रोमो ट्राइफ्लोराइड जो है ये हमारे पास लीविस एसिड है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया। इसके साथ साथ दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इस तरह क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोराइड देता है इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके साथ ये लीविस बेस हो गया, और एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये हमारे पास लीविस एसिड हो गया। इसके साथ BF3 रिएक्ट विद फ्लोराइड, तो फ्लोराइड हमारे पास लीविस बेस हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसके साथ साथ हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया। Thank you for allowing me to provide an overview of acid and base. I hope you found it informative for yourself. Goodbye. Take care. Allah Hafiz.